दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। देश के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसका असर अब जो है आम बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है और गरीबों की जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है। महंगाई डायन जो है वो भी तेज़ी के साथ बढ़ी है। उसी को जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर निकले हैं कि आम जनता को देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बाद किस तरह की क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जिस जगह इस वक्त खड़ा हुआ हूँ ये गांव पड़ता है बरथा का पठेड़ के नाम से। यहाँ से लोगों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद लोगों के आम जीवन पर उसका क्या असर देखने को मिल रहा है और क्या असर उसका पड़ा है। शुरुआत आपसे करते हैं, उनके पास भी जाएंगे। ये बताइए, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें इस वक्त बढ़ी हैं उनके बढ़ने के बाद महंगाई डायन छाती पर अलग से आकर खड़ी हो गई है, किस तरह देखते हैं इन कीमतों को बढ़े होने के बाद? हम सहारनपुर का सफ़र हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर है और पहले हम 100 रुपये में अप डाउन कर लिया करते थे, है ना। अब 100 रुपये में एक तरफ का सफ़र होता है क्योंकि मार्केट का सफ़र होता है और 40 की एवरेज देती है मोटरसाइकिल। अब हमें 200 रुपये का डलवाना पड़ता है तब जाके हमारी लौट फेर होते हैं। 100 रुपये का हमारे ऊपर गजब डल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, एक चीज़ मैं और जानने के लिए यहाँ आया हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बाद जो आम जनता है, गैस की भी कीमत साथ में बढ़ गई है, जनता के ऊपर उसका क्या असर पड़ा है, किस तरह पड़ा है? क्या वाकई आपकी रसोई का बजट बिगड़ा है? बिगड़ा है तो कैसे बिगड़ा है? बिगड़ा कहाँ था जी, तो सारा ही मामला डिसमिस हो रहा, लूट ली जब्बा खाली कर दी सरकार ने, और क्या है। पेट्रोल पर वो पेट्रोल का भी, बिजली का बिल भी है, रात में केबल काटना चढ़ गई फिर जोड़ देना ला के 600 रुपये दे दो केबल काटने के, सभी फिर जोड़ दे। 10,000 का केबल बिल होया, कैमरे की तरफ देख कर बोलिए, काट देंगे फिर बिल, और क्या। महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? किस तरह क्या अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? बच्चे गरीब आदमी के सोचने से क्या होगा, तो सरकार ने सोचना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा जो महंगाई डायन बढ़ी है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल डीजल का असर हालांकि अब देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, साथ में गैस की कीमत भी बढ़ गई है। आप किस तरह देख रहे हैं, क्या देखते हैं आप? क्या देख रहे हैं, हम तो काश्तकार आदमी हैं और काश्तकार को तो एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी है। डीजल, तेल, खाद सब बढ़ा हुआ है और गन्ने का रेट जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है उससे पहले जो रेट था, 14 से पहले जो रेट था, आज तक गन्ने का वही रेट है। और पहले गन्ना टेम सिर चला जाता था, अब गन्ना जो है इस वक्त आधा भी नहीं पहुंच सका मिल में और 6.5 सौ पर है। गेहूँ भी कटाई करनी, गन्ना भी जाना है और कोई मतलब फैसिलिटी काश्तकार को तो है नहीं बिल्कुल भी। और महंगाई को किस तरह देखते हैं जो महंगाई बढ़ रही है? सरकार को क्या कुछ करना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले? सरकार को तो करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए भाई आम जनता के हो जाए ना। मोदी साहब अपने मन की बात करें, उसे जनता के मन की बात सुननी चाहिए। मतलब जनता के मन की तो कोई सुनता नहीं, अपने मन की करें। मैं अपने मन की आपको बता दूं, आप क्या करेंगे उसमें? जब आपकी मैं सुनूंगा जब भी तो होगा। जनता चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं ग्राम प्रधान बाले सैनी, बरथा का सरसावा। सबका साथ सबका विकास। हमने जनता का जो भी विकास किया है बिना भेदभाव के किया है और आगे भी अगर जनता ने हमें दोबारा मौका दिया, हम बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के नीति के तहत सबका विकास करेंगे। ये बताइए, जो पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ गई है उसके बाद आम जनता के जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है? आप किस तरह देखते हैं इन कीमतों को? परेशान है और क्या है, परेशान है। कैसे परेशान? और जितनी महंगाई बढ़ रही है उतने परेशान हो रही, मजदूरियाँ हैं नहीं। कितनी मजदूरी फिलहाल मिल रही है? मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल गई क्या है, हफ्ते में एक आध दिन क्या मिल गया मजदूरी? वो मजदूरी है क्या मिलनी? वो कोई मजदूरी नहीं है। अच्छा, कितना पैसा मजदूरी में मिलता है? चलिए ये बताइए। ये 200-300 रुपये, 200-300 रुपये एक दिन के? एक दिन के। उसके बाद जो महंगाई बढ़ रही है अब उस महंगाई को आप किस तरह देखते हैं? खर्चा 500-600 रुपये का फिर आगे और कर्जे में रहेगा और क्या करेंगे आदमी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आप मुझे थोड़ा ज़रा बताइए, जो इस वक्त तेल, घी, रिफाइंड दालें, उनकी कीमत क्या कुछ है? आप बता रहे हैं महंगाई बढ़ी है, सारों में बढ़ी हुई है कीमत। जो सरसों का तेल क्या रेट मिल रहा है? हम 130 रुपये। और दाल वगैरह जो है, मूंग की दाल, उड़द की दाल हो या काली दाल हो, गैस सिलेंडर हो? गैस सिलेंडर भी 950 रुपये का कर दिया मेरे ख्याल के। नहीं, 835 रुपये का सिलेंडर है। नहीं, बढ़ गया जी और बढ़ा दी।
नहीं 835 रुपये का है, मैंने कल ही सिलेंडर लिया था। चलो इतना होगा, 835 का ही होगा। अच्छा, महंगाई के बढ़ने के बाद असर पड़ रहा है, इसका मतलब ये कह रहे हैं। पे असर पड़ रहा, सारी चीज़ पे असर पड़ रहा। चलिए, लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ रहा है महंगाई बढ़ने के बाद। और लोगों से बातचीत करते हैं, आम जनता जो यहाँ से गुजर रही है। ये बताइए बहू जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? अजय कहाँ से आ रहे हैं? मैं सडोले जा रहा हूँ। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? मैं यही पठेड़ आया जी। अच्छा, पटेड़ी आए हैं। पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ी है और उसके बाद जो है फिर गैस के सिलेंडर में भी आग लग गई है, वो भी बढ़ गए हैं। आम जनता पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसी को जानने के लिए हम यहाँ ग्राउंड पे हैं। आप क्या सोचते हैं? अजय महंगाई तो है ही, बोझ पड़ रहा है जनता पर, और क्या है भाई। पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, गैस चूल्हा भी महंगा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आप कह रहे हैं सब चीज़ बढ़ा है, तो फ़र्क कैसा पड़ा है ज़िंदगी पे? क्या फ़र्क उसका पड़ रहा है? जो आपका एक घरेलू बजट था वो पहले कितने रुपए महीने में निबट जाता था, और अब सब कुछ बढ़ने के बाद कितने रुपए महीने उसमें और बढ़ गए हैं? भाई ये तो सोचा नहीं बिलग। अच्छा, ये नहीं सोचा है। असर पड़ रहा है बाकी? हाँ सर, बोल असर पड़ रहा है, बिल्कुल। चलिए, और लोगों से भी आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बाद और गैस सिलेंडर बढ़ने के बाद, और अब जो उसका असर आम बाज़ार पर भी देखने को मिल रहा है। लगभग सभी चीज़ों के पैसे बढ़े हैं, चाहे दाल हो, घी हो, तेल हो, आटा हो, चावल हो। तो आपकी ज़िंदगी में उसका क्या असर पड़ता है, किस तरह आप देखते हो? उसका यही है, जो पहले खर्चा था तो 700-800 रुपये महीना फालतू होगा बस। 700-800 रुपये महीना पहले से चार्ज फालतू बढ़ गया सारी चीज़ों में। तो जो 700-800 रुपये आप कह रहे हैं वो बढ़ा है, उसका कोई फ़र्क नहीं? अरे बता दे, फ़र्क है, क्यों नहीं है। महंगाई के साथ साथ जैसा फ़र्क है, 700-800 रुपये खर्चे में जितना खर्चा पहले होता उस ये आने का 700-800 रुपये फालतू हो रहा। तो वो उसका बोझ महसूस कर रहे हैं बढ़ा हुआ? होगा, क्यों जी, महसूस तो होगा ही वो, क्यों जी, महसूस होगा। हाँ। अच्छा, अगर इसमें सरकार अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत देती है तो आम जनता को फिर कैसा फील होगा? आम जनता को चाहे कितनी राहत दे दो, सरकार से 5 रुपये पेट्रोल कर दो तो भी महंगाई घटने की नहीं, क्यों जो एक बार बढ़ गई ना उसे कोई घटाता नहीं। जो एक बार रेट बढ़ गया किसी चीज़ का, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में क्या होता, किराया जहाँ 5 रुपये था भाई 2 सवारी बैठनी 10 रुपये होगा था, वो किराया 10 ही है, वो 9 नहीं होया। तो बताओ कैसे हो जाएगा, महंगाई की घट जाएगी। यानी आप कह रहे हैं सरकार के साथ साथ जो लोग बिचौलिए हैं या फिर जो मुनाफाखोरी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, वो रेट नहीं घटाते, ये आप कह रहे हैं? जी जी, कोई भी नहीं घटाता। अगर सरकार चाहे 5 रुपये डीजल पेट्रोल कर दो, दाल चावल 5 रुपये कर दो, घट रेट नहीं घटाएंगे, मैं वो उसी बेचेंगे। अच्छा बहू जी, पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ी है उसके बाद रसोई का गैस भी बढ़ गया और लगभग खाने पीने की सभी वस्तुएं भी बढ़ी हैं, तो उसका असर किस तरह देखते हैं आप? तो जनता पर बढ़ रहा है सारा कुछ, ये सारा कुछ जनता पर नहीं बढ़ रहा। बड़ों का बिगड़ रहा, जो अधिकारी है, जो उपपति है ना, क्या बिगड़ रहा? बिगड़ तो कहा हमारा जनता का, गरीब जनता का बिगड़ रहा, जो बिगड़ रहा उन्हें क्या बिगड़ रहा। पर अगर ऐसा कुछ है तो जनता भी तो खामोश है ना? जनता खामोश क्या कर रही है? जनता क्या कर रही है? जिंदगी पुलिस पे सरकार ऐसी है, लड़ बजा गिर ली, कौन क्या बिगाड़ रहा किसी का? सरकार भाजपा की है, तो भाजपा की सरकार है तो वो कहीं मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है आप सभ्यता के दायरे में उसको जाहिर कर सकते हैं। किसी को कोई नहीं पूछ रहा, किसी को सरकार तो भाजपा की है, कौन पूछा किसी को? चलिए, खैर देखिए, लोगों की अलग अलग राय है और अलग अलग लोगों की अब यहाँ से ज़बान भी निकलकर सामने आने लगी है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और रसोई के गैस के दाम जो बढ़े हैं उसके बाद आम जनता के अंदर क्या हलचल है, उसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए, और किसी से आप बोलना चाहेंगे? ताऊ नहीं बोलना चाहेंगे? अरे ताऊ कुछ तो बोल लो। चलो नाम तो बता दो, नाम क्या है? नाम? मेरा नाम तो तरसिंह है। तरसी, कितनी उम्र है? होगी 60-65 साल। 60-65 साल। अच्छा, जो 60-65 साल, 20 साल पीछे चलते हैं, 20 साल पहली जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी, महसूस करते थे, और जो अब की ज़िंदगी है वो कैसी महसूस करते हैं? वो तो क्या ना लिख रहे थी, दुनिया के लोग धर्मदार हो रहा काम। धर्मदार हो रहा है? नहीं, धर्मदार से क्या मतलब है? धर्मदार को समझाइए ना, लोगों को भी समझाइए, धर्मदार से क्या मतलब है? और क्या होगा भैया? और क्या कर सके गरीब आदमी, कुछ है इनके हाथ में। महंगाई का असर देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, बोझ बढ़ रहा है। हाँ बोझ तो बढ़ रहा पूरा। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 20 साल पहले जो ज़िंदगी थी उसको किस तरह देखते थे और अब की ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं, अब के दौर को कैसे देख रहे हैं? तो देखना ही पड़ रहा है। तो
ये तो देखना ही सब नहीं देखना पड़ रहा। अच्छा 60 साल की आपकी उम्र आ गई है। चलिए एक चीज़ और मुझे बताइए, आप 40 साल पीछे चलें, यानी जब आप 20 साल के थे उस टाइम जो है देसी घी का क्या भाव हुआ करता था? देसी घी तो ये ऐसा ही 50-60 रुपये का था, और आज? आज तो 1000 भी नहीं मिल रहा जो असली है। और पेट्रोल और डीजल की उस टाइम क्या कीमत हुआ करती थी? 4 रुपये 5 रुपये बस इसी था। और आज? आज के बारे में नहीं बताएंगे? नहीं, अच्छा, फर्क ज़्यादा मान रहे हैं कम मान रहे हैं? ज़्यादा है, ज़्यादा फर्क है। हाँ ज़्यादा है। अच्छा, क्या करना चाहिए सरकार को जो आपको राहत मिले? बस जो सरकार करेगी वही होगा, और क्या होगा। नहीं, करना क्या चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए जिससे आपको राहत मिले? भैया महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। देखिए, यही आखिर बात जो उन्होंने भी कही है। लोगों का यही मानना है कि जो पेट्रोल, डीजल और फिर गैस, और उसका असर जो देखने को मिल रहा है अब वो बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम तौर पर जो रिफाइंड और सरसों का तेल या फिर खाने की जो चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़े हैं और बढ़ने शुरू हो गए हैं। कुछ दालें तो ऐसी हैं जो 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गई हैं। मसलन उड़द की दाल आप ले लीजिए, अच्छी दाल आपको जो मिलेगी अब जाकर बाज़ार में 120 से 130 रुपये किलो का उसका भाव बिक रहा है। मूंग की दाल जो है वो भी 100 रुपये को लगभग क्रॉस कर चुकी है। तमाम सरसों का तेल की अगर हम बात करें, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान के काम में आती हैं, और इन सब का ही रेट बढ़ गया है। सरसों का तेल भी लगभग 130-135 रुपये के करीब वो भी बिक रहा है। तो हालात ये हैं कि देश के अंदर जो है अब जनता को उसका बढ़ी हुई महंगाई का असर दिखने लगा है, और पेट्रोल, डीजल व रसोई के गैस के जो दाम बढ़े हैं अब उसका भी असर दिखने लगा है। फिर किसी और मुद्दे पर चलेंगे जनता के बीच, ग्राउंड जीरो आपको किसी और मुद्दे पर रिपोर्ट दिखाएंगे। ये हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है, नकुड़ विधानसभा का गांव पड़ता है बरताकाश पठेड़ के नाम से। आगे बढ़ेंगे, फिर किसी और गांव से आपको किसी और मुद्दे पर रिपोर्ट दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सहयोगी साइफ सलमानी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर जिला।